ITI भारत स्किल यूट्यूब चैनल दोस्तों आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों आज हमारी क्लास होने वाली है सेकेंड ईयर वालों के लिए, जो कि क्या है मैकेनिकल रेफ्रिजरेटर एयर कंडीशनर वालों के लिए है। ये सेकेंड ईयर वाले, इसमें आपको फुल मॉक टेस्ट मिलेगा, जिसमें आपको यहाँ पर 38 क्वेश्चन आपको क्या थ्योरी के देखने के लिए मिलेंगे, और WCS यानी वर्कशॉप कैलकुलेशन के 6 क्वेश्चन मिलेंगे, और एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के आपको 25 क्वेश्चन मिलेंगे, और ED के आपको यहाँ पर 6 क्वेश्चन मिलेंगे। यानी टोटल मिलाकर जो आपका CVT एग्ज़ाम होगा वो 75 क्वेश्चन का होगा। तो आप इसे बिल्कुल ये मान के चलिए कि आपका ये CVT एग्ज़ाम हो रहा है और आप एग्ज़ाम में बैठे हुए हैं, तो आपको पूरा विधिवत तरीके से पूरे क्वेश्चंस को सॉल्व करना। चाहे अभी गलतियाँ भी हो जाएंगी, ऑप्शन में अगर गलत भी हो जाता है, कुछ आंसर गलत भी हो जाते हैं, तो उसकी अभी कोई दिक्कत नहीं होगी। जब CVT एग्ज़ाम देने जाएंगे तो अगर वहाँ अगर गलती होगी तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा दिक्कत होगी, वहाँ पे क्या नंबर कट हो जाएगा। ठीक है, तो आशा करता हूँ पूरा वीडियो को एंड तक देखेंगे, स्किप नहीं करेंगे, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने स्टडी ग्रुप और व्हाट्सएप ग्रुप में जरूर शेयर करें, और चैनल पर अगर पहली बार विजिट करें चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को ऑल पर प्रेस करना, जिससे होता क्या है कि नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाएगा जब भी हम आपको नई वीडियो अपलोड करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिया, क्वेश्चन को अच्छे से समझिएगा। क्वेश्चन में दिया गया है सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर के घूर्णन सॉफ्ट पर कौन सा हिस्सा फिक्स किया जाता है, उस हिस्से का नाम बताना। देखिए ऑप्शन आपको यहाँ पर दिया गया, ऑप्शन ए जो दिया गया पिस्टन दिया गया, ऑप्शन बी दिया गया स्क्रॉल दिया गया, ऑप्शन सी आपका है इम्पेलर, ऑप्शन आपका डी दिया गया स्क्रू। तो इसमें से सही कौन सा आपको कमेंट करके बताना है, इन 4 ऑप्शन में से कौन सा सही होगा। तो सभी साथी कमेंट करेंगे, जितने भी साथी हमारे वीडियो देख रहे हैं सभी कमेंट करते चलें, क्योंकि एग्ज़ाम बहुत नज़दीक है। आप ये मान के चलिए आप CVT एग्ज़ाम ऑनलाइन एग्ज़ाम दे रहे हैं और आपको आंसर कमेंट करना है। ठीक है, तो जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर कौन सा होगा। तो सभी साथी बताएंगे इसका राइट आंसर। तो काफ़ी स्टूडेंट जो भी साथी इसका राइट आंसर करेंगे, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, यानी क्या होगा इम्पेलर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या होगा, इम्पेलर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपकी स्क्रीन पर ये रहा, क्वेश्चन को अच्छे से देखिएगा। एग्जाम में हमेशा याद रखना, बिल्कुल हड़बड़ाना घबराना नहीं, जैसा क्वेश्चन है उसको आसानी से पढ़ना, उनके ऑप्शंस को देखना, उसके बाद उसको राइट आंसर क्लिक करना। तो ऐसा होना, कभी कभी ऐसा होता है घबरा जाते हैं कि सही आंसर भी मतलब जो सरल क्वेश्चन रहता है वो भी गलत हो जाता है। ठीक है, इसलिए आप बिल्कुल टेंशन ना लें। तो इसलिए मैं आपको ये पूरा फुल मॉक टेस्ट पहले से प्रोवाइड करा रहा हूँ। आप इसको अच्छे से लगाइए विधिवत तरीके से। 75 में से आपका कितना सही होता है हमें कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट जरूर कीजिएगा। देखिए दूसरा हमारा क्वेश्चन दिया गया है कि स्नेक में मोम जो होता है सेपरेशन तापमान का जो प्रतिनिधित्व कौन करता है, तो कौन करेगा। देखिए ऑप्शन ए दिया गया बिंदु डालना, ऑप्शन बी दिया गया फ्लॉक दिया गया, फ्लॉक बिंदु दिया गया, ऑप्शन आपका सी दिया अग्नि बिंदु दिया गया, ऑप्शन आपका डी दिया गया फ्लैश पॉइंट। तो इसमें से सही कौन सा ये आपको कमेंट करना। तो सभी साथी बताएंगे इसका राइट आंसर कौन सा होना चाहिए, जल्दी से कमेंट करें। जो स्नेहक में मोम जो सेपरेशन तापमान का प्रतिनिधित्व कौन करेगा, तो जल्दी से कमेंट करिए सभी साथी इसका राइट आंसर। तो काफ़ी स्टूडेंट इसका राइट आंसर कर रहे हैं, ऑप्शन नंबर 20 राइट आंसर हो जाना। क्या होगा, फ्लॉक बिंदु इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपकी स्क्रीन पर ये रहा, क्वेश्चन को अच्छे से देखिएगा। क्वेश्चन में दिया गया वातावरण हवा में ऑक्सीजन की कितनी मात्रा है। जो वातावरण है उसमें जो हवा की ऑक्सीजन की मात्रा पूछी गई कितनी % है, ये अगर आप आसानी से बता सकते हैं और एग्जाम में ये पूछा गया है, पिछली बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, तो जल्दी से कमेंट करके बताइए इसका राइट आंसर कौन सा होगा 4 ऑप्शन में से। तो काफ़ी स्टूडेंट इसका राइट आंसर कमेंट भी कर रहे हैं। जो साथी इसका राइट आंसर कर रहे हैं ऑप्शन नंबर 20 राइट आंसर हो जाएगा, यानी कितना % है 21% इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कितना होगा 21% इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िएगा। हमेशा मैं इसलिए कहता हूँ क्वेश्चन अच्छे से पढ़िए, क्योंकि होता क्या है क्वेश्चन हम नहीं पढ़ पाते हैं सही से और आंसर ठीक गलत मार आते हैं, इसलिए क्वेश्चन को हमेशा सही से पढ़िएगा। ठीक है, इसमें दिया गया डक्टिंग सिस्टम में हवा की गति का जो दबाव मापने के लिए किस उपकरण का इस्तेमाल किया जाता है, उस उपकरण का आपको नाम बताना। देखिए ऑप्शन ए दिया गया नैनोमीटर दिया गया, ऑप्शन बी हमारा दिया गया यहाँ पर पिटोट ट्यूब दिया गया, ऑप्शन सी आपका दिया गया बैरोमीटर दिया गया, ऑप्शन आपका डी दिया गया बोर्डॉन ट्यूब। तो इसमें से सही कौन सा आपको कमेंट करना है, तो जल्दी से सभी साथी बताएंगे इसका राइट आंसर कौन सा होना चाहिए, और सभी स्टूडेंट कमेंट करेंगे। जितने भी साथी हमारे वीडियो देख रहे हैं सभी कमेंट करते चलें इसका राइट आंसर। और आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने स्टडी ग्रुप में जरूर शेयर कर जाएगा, जिससे अन्य छात्रों को भी इस वीडियो का लाभ मिल जाए। तो जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर कौन सा होना चाहिए।
तो काफ़ी साथी इसका राइट आंसर कर रहे हैं, हमारा ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर हो जाएगा, यानी क्या होगा पीटोट ट्यूब इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और पीटोट ट्यूब इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ जाओ, क्वेश्चन को देखिएगा। क्वेश्चन में दिया हवा में नमी की मात्रा नापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। जो हवा में जो नमी होती है उसको मापने के लिए हम किस उपकरण का उपयोग करते हैं उसके बारे में पूछा गया। देखिए ऑप्शन ए दिया गया बैरोमीटर का, ऑप्शन आपका बी दिया गया है मैनोमीटर का, ऑप्शन आपका सी दिया गया हाइग्रोमीटर का, ऑप्शन डी दिया गया जो हमारा दिया गया है यहाँ पर देखिए हाइड्रोमीटर। इसमें से बताना चार ऑप्शन में से कौन सा सही होगा, आपको कमेंट करना है कि हवा में जो नमी होती है उसकी मात्रा को नापने के लिए कौन सी मीटर का यूज़ करते हैं, तो इसके बारे में पूछा गया है। तो बहुत ही बार ये एग्जाम में पूछा भी गया है, मैं आपको वही क्वेश्चन करवा रहा हूँ जो कि अभी तक के एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चन है, इसलिए आप विधिवत तरीके से पूरा वीडियो एंड तक जरूर देखना। ठीक है, तो जल्दी से बताएं इसका राइट आंसर क्या होगा। तो काफ़ी साथी इसका राइट आंसर करने लगे हैं, ऑप्शन नंबर जो भी सी कर रहे हैं उनका राइट आंसर हो जाएगा, यानी क्या होगा हाइग्रोमीटर जो होता है ना, इसके द्वारा हम हवा में नमी की मात्रा को क्या कर सकते हैं, माप सकते हैं। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, आपकी स्क्रीन पर ये रहा। क्वेश्चन में देखो यहाँ पर दिया गया है कि जो होता है डक्टिंग सिस्टम में हवा के दबाव को कौन सा यंत्र नियंत्रित करता है, तो कौन सा करेगा। देखिए ऑप्शन ए दिया गया ग्रिल दिया गया है, डंपर दिया गया, ऑप्शन सी दिया गया है रजिस्टर, डिफ्यूज़र दिया गया, ऑप्शन आपका डी दिया गया यहाँ पर डिफ्यूज़र दिया गया। तो इसमें से सही कौन सा ये आपको कमेंट करके बताना है। तो सभी साथी बताएंगे इसका राइट आंसर कौन सा होना चाहिए, चार ऑप्शन में से जल्दी से कमेंट करेंगे सभी साथी। तो जल्दी से कमेंट करके बताएं इसका राइट आंसर। तो काफ़ी स्टूडेंट्स का राइट आंसर कमेंट भी कर रहे हैं, जो भी साथी इसका राइट आंसर कर रहे हैं ऑप्शन नंबर बी उनका राइट आंसर हो जाएगा, यानी क्या हुआ डंपर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या होगा डंपर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, आपकी स्क्रीन पर आ चुका। दोस्तों जितने भी आपके डायग्राम संबंधी जितने भी क्वेश्चन हैं आप उनको अच्छे से कर लेना, क्योंकि एग्जाम में हमेशा 4-5 क्वेश्चन डायग्राम संबंधी पूछे जा रहे हैं प्रीवियस एग्जाम में। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर मैंने आपको डायग्राम दिया गया, इसमें दिया गया चित्र में दिखाया गया किस प्रकार का बेरिंग है। तो आपके यहाँ एक बेरिंग दिखाया गया है, तो इस बेरिंग को बताना है कौन सा बेरिंग है। देख सकते हैं यहाँ पर कि बॉल बेरिंग होगा, ऑप्शन आपका बी दिया गोलाकार रोलर बेरिंग दिया गया, ऑप्शन सी आपका दिया गया टेपरड रोलर बेरिंग दिया गया, ऑप्शन आपका डी दिया गया बेलनाकार रोलर बेरिंग। तो इसमें से सही कौन सा ये आपको कमेंट करके बताना है। तो जल्दी से कमेंट करेंगे सभी साथी इसका राइट आंसर कौन सा होना चाहिए। चार ऑप्शन में जितने भी साथी वीडियो देख रहे हैं सभी कमेंट करते चलें इसका राइट आंसर। तो जल्दी से बताएं इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए। तो काफ़ी स्टूडेंट जो भी स्टूडेंट्स का राइट आंसर करेंगे ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर हो जाएगा। बी क्या करेक्ट हो जाएगा, यानी इस बेरिंग को हम क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे गोलाकार जो रोलर बेरिंग बोलते हैं, यानी ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, क्वेश्चन को देखिएगा। क्वेश्चन में दिया गया है जो हमारा दिया गया कि साइक्रोमेट्रिक चार्ट में कितने मानक ज़रूरी हैं जो कि मन हवा के सभी गुणों को बता सकते हैं। तो कितने होना चाहिए। देखिए यहाँ पर ऑप्शन 1 दिया गया, ऑप्शन बी में दिया गया 2 दिया गया, ऑप्शन सी में 3 दिया गया, ऑप्शन डी में दिया गया 4 दिया गया। जिसमें से आपको सही कमेंट करना है, तो कितना होने चाहिए। तो जल्दी से बताएं इसका राइट आंसर कौन सा होगा। सभी साथी कमेंट करेंगे। अगर आपने निमी पैटर्न को अच्छे से फॉलो किया है और अच्छे से पढ़ा है तो आप आसानी से इसका राइट आंसर कमेंट कर सकते हैं। तो जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर। तो जो भी स्टूडेंट्स का राइट आंसर कर रहे हैं ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी हमारा क्या हुआ 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अच्छे से याद कर लेना 2 इज राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, वो अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िएगा। क्वेश्चन में दिया गया कि एनीमोमीटर द्वारा मापा जाता है, मतलब जो एनीमोमीटर होता है ये उपकरण होता है, तो इसके द्वारा हम क्या माप सकते हैं। देखिए ऑप्शन ए दिया हवा की गति को माप सकते हैं, ऑप्शन आपका बी दिया गया हवा के बहाव की दिशा को माप सकते हैं, ऑप्शन डी दिया हवा का कुल दबाव होता है, ऑप्शन आपका डी दिया गया स्टैटिक प्रेशर हवा का। तो इसमें से आपको सही कमेंट करना है कि एनीमो जो मीटर है इसके द्वारा हम क्या माप सकते हैं, 4 ऑप्शन में से। तो जल्दी से कमेंट करें सभी साथी इसका राइट आंसर कौन सा होना चाहिए। तो काफ़ी स्टूडेंट्स का राइट आंसर कमेंट भी कर रहे हैं, तो सभी करेंगे कमेंट। जितने भी साथी हमारे वीडियो देख रहे हैं सभी कमेंट करके बताएंगे इसका राइट आंसर। तो जो भी साथी इसका राइट आंसर कर रहे हैं ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हुआ, ए राइट आंसर हो जाएगा। इसको हम क्या बोलेंगे, हवा की गति के द्वारा, जो हवा की गति होती है इसको द्वारा हम क्या करते हैं एनीमोमीटर से माप सकते हैं। ठीक है, किसको, हवा की गति को। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं आपकी स्क्रीन पर। ये रहा, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िएगा। क्वेश्चन में दिया गया किस साइक्रोमीटर में बैटरी से चलने वाले छोटे पंखे का उपयोग करते हैं। तो कौन से करेंगे। देखिए ऑप्शन आपका एक ये दिया गया जो स्लिंग साइक्रोमीटर दिया गया, ऑप्शन आपका बी दिया गया
एस पाई रेटिंग दिया गया है, ऑप्शन आपका सी दिया गया है लेबोरेटरी साइक्रोमीटर दिया गया, ऑप्शन आपका डी दिया गया है एग्जॉस्ट साइक्रोमीटर। तो इसमें से सही कौन सा ये आपको कमेंट करके बताना। तो सभी साथी कमेंट करेंगे इसका राइट आंसर कौन सा होना चाहिए चार ऑप्शन में से। तो जितने भी साथी हमारे वीडियो देख रहे हैं सभी कमेंट करते चलें इसका राइट आंसर। कमेंट सभी किया करें, अगर आप यहाँ गलतियाँ कर लेंगे तो सुधार हो जाएगा। मैं आप बार बार कह रहा हूँ सीबीटी एग्जाम में बिल्कुल सुधार नहीं कर सकते। मतलब अगर आपने वहाँ पर एक बार गलत आंसर टिक कराए तो उसका नंबर कट हो जाएगा, यानी एक क्वेश्चन पर आपके 2 नंबर का माइनस हो जाएगा। ठीक है, इसलिए आप बिल्कुल ध्यानपूर्वक अगर यहाँ पर अगर आप प्रैक्टिस कर लेते हैं तो आपको वहाँ दिक्कत नहीं आएगी। तो जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर कौन सा होगा। तो काफ़ी स्टूडेंट्स का राइट आंसर कर रहे हैं 32 का ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर हो जाएगा। बी करेक्ट आंसर, यानी इसको क्या होगा हमारा एक्स पाई रेटिंग इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आपकी स्क्रीन पर ये रहा। क्वेश्चन को अच्छे से देखिएगा। क्वेश्चन में दिया गया है कि बिजली की सप्लाई का कौन सा पैरामीटर इंडक्शन मोटर की गति निर्धारित करता है। तो कौन करेगा, देखिए ऑप्शन ए दिया गया वोल्ट करेगा, करंट करेगा, वॉल्यूम करेगा या फ्रीक्वेंसी करेगा। तो इसमें आपको सही कमेंट करके बताना कौन सा राइट आंसर होगा। तो जल्दी से कमेंट करें इसका राइट आंसर कौन सा होना चाहिए चार ऑप्शन में से। सभी साथी कमेंट करते चलेंगे। जितने भी साथी वीडियो लाइव देख रहे हैं सभी कमेंट किया करें। तो जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर क्या हो। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने स्टडी ग्रुप में जरूर शेयर कर दें, ये हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। तो काफ़ी स्टूडेंट्स का राइट आंसर कर रहे हैं, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर होगा, यानी हमारा क्या होगा फ्रीक्वेंसी इसका करेक्ट आंसर होगा। क्या होगा, फ्रीक्वेंसी इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं आपकी स्क्रीन पर ये रहा। देखिए क्वेश्चन में दिया गया माइक्रो जो होता है माइक्रोन के संबंध में HG के 1 मिलीमीटर के बराबर क्या है, मतलब 1 HG के बराबर क्या होगा इसके बारे में पूछा गया। देखिए 500 होगा या फिर आपको 1000 होगा या 1500 होगा या 2000 होगा। तो बताइए इसमें से सही कौन सा होगा, आपको कमेंट करके बताना। राइट आंसर 49 का कौन सा होगा। जितने भी साथी वीडियो देख रहे हैं सभी कमेंट करेंगे। अगर आपने निमी पैटर्न को अच्छे से पढ़ रखा तो आसानी से इसका राइट आंसर बता सकते हैं। तो जो भी साथी इसका राइट आंसर करेंगे ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी क्या होगा 1000 उसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। क्वेश्चन को देखिए। क्वेश्चन में दिया गया है कि नाइट्रोजन सिलेंडर किस सुरक्षा उपकरण से जोड़ा जाता है। जो नाइट्रोजन जो सिलेंडर होता है ना, इसको मतलब किस सुरक्षा सिलेंडर सुरक्षा उपकरण दिया गया, सॉरी दोस्तों यहाँ पर क्या सुरक्षा उपकरण से जोड़ा जाता है, तो इसके बारे में पूछा गया। देखिए फ्यूज प्लग ऑप्शन बी दिया गया, कंपाउंड गेज दिया गया, ऑप्शन सी आपका दिया गया 2 स्टेज प्रेशर रेगुलेटर दिया गया, ऑप्शन आपका डी दिया गया ऑटोमेटिक प्रेशर बाईपास वैल्यू बॉल्व जो होता है इसका दिया गया, ऑप्शन डी दिया गया है। तो इसमें आपको सही कमेंट करके बताना है कि नाइट्रोजन जो सिलेंडर है किस सुरक्षा उपकरण से जोड़ा जाता है। तो सभी साथी कमेंट करेंगे इसका राइट आंसर, जल्दी से बताएं इसका राइट आंसर कौन सा होगा। तो काफ़ी साथी इसका राइट आंसर जो भी कर रहे हैं ऑप्शन नंबर सी करेंगे उनका राइट आंसर हो जाएगा, यानी क्या हुआ 2 स्टेज प्रेशर रेगुलेटर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अच्छे से याद कर लेना, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, क्वेश्चन को समझिएगा। क्वेश्चन में दिया गया है कि वैक्यूम प्रक्रिया में सिस्टम से किसको हटाया, यानी किसको हटाया किया जाता है, मतलब वैक्यूम प्रक्रिया से सिस्टम से हम किसको हटाया जा सकता है इसके बारे में पूछा गया। देखिए ऑप्शन ए दिया गया आर्द्रता को, नमी को, प्रेशर को या फिर टेम्परेचर को। बताइए इसमें से सही कौन सा होगा, तो जिसके सहारे से मतलब वैक्यूम प्रक्रिया के सहारे से हम हटा सकते हैं। तो जल्दी से कमेंट करके बताएंगे सभी साथी इसका राइट आंसर कौन सा होगा। 5 सेकंड देता हूँ आप इसके लिए। तो जो भी साथी इसका राइट आंसर कर रहे हैं 54 का ऑप्शन नंबर बी इस करेक्ट आंसर होगा, यानी वैक्यूम प्रक्रिया से हम क्या कर सकते हैं नमी को हटा सकते हैं। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, क्वेश्चन को देखिएगा। क्वेश्चन में दिया गया है कि पैकेज एसी की क्षमता देखने के लिए हवा का तापमान कहाँ पर चेक करते हैं। तो कहाँ पर चेक करें, देखिए ऑप्शन ए दिया गया सप्लाई ग्रिल पर, ऑप्शन बी दिया गया ब्लोवर के इनलेट पर, ऑप्शन सी दिया गया है वातावरण में, ऑप्शन आपका डी दिया गया है यहाँ पर इंडेंसर, यहाँ पर सॉरी जो कंडेंसर दिया गया कंडेंसर के आउटलेट पर। तो इसमें से आपको कमेंट करना सही कौन सा होगा।
तो जल्दी से कमेंट करके बताएंगे सभी साथी इसका राइट आंसर कौन सा होना चाहिए। तो जितने भी साथी वीडियो देख रहे हैं सभी कमेंट करते चलें इसका राइट आंसर कौन सा होना चाहिए। तो जो भी साथी इसका राइट आंसर कर रहे हैं ऑप्शन नंबर ए उनका राइट आंसर हो जाएगा, यानी हमारा क्या होगा सप्लाई ग्रिल पर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अच्छे से याद कर लेना किस पर, सप्लाई ग्रिल पर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, क्वेश्चन को समझिएगा। क्वेश्चन में दिया गया है पैकेज एसी में गर्मी और करंट की अधिकता के कारण कौन सा सेफ्टी कंट्रोल सक्रिय होता है। तो कौन सा जो सेफ्टी कंट्रोल होता है वो सक्रिय होता है उसके बारे में पूछा गया। तो देखिए ऑप्शन फर्स्ट हमारा दिया गया है, देखिए यहाँ पर जो होता है सिल्क टर स्विच दिया गया, ऑप्शन बी दिया गया है ओवरलोड रिले दिया गया, ऑप्शन सी दिया गया है वाटर फ्लो स्विच दिया गया, ऑप्शन आपका डी दिया गया है यहाँ पर हाई प्रेशर कटआउट। तो इसमें से सही कौन सा ये आपको कमेंट करके बताना है। तो जितने भी साथी वीडियो देख रहे हैं सभी कमेंट करते चले इसका राइट आंसर क्या होगा। चैनल पर अगर पहली बार विजिट करें चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को क्या करना ऑल पर प्रेस करना, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन तुरंत मिल सके। तो जल्दी से कमेंट करके बताइए को। तो काफ़ी स्टूडेंट्स का राइट आंसर ऑप्शन नंबर जो बी कर रहे हैं उनका राइट आंसर हो जाएगा, यानी हमारा क्या होगा ओवरलोड रिले इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन में दिया गया है पैकेज एसी में फॉल्ट को ठीक करने के बाद कौन सा सेफ्टी कंट्रोल मैनुअल तरीके से रीसेट किया जाता है। तो कौन सा करेंगे, देखिए ऑप्शन ए दिया गया लो प्रेशर, ऑप्शन बी दिया गया हाई प्रेशर कंट्रोल, ऑप्शन आपका सी दिया गया है यहाँ पर ओवरलोड प्रोटेक्टर और ऑप्शन डी दिया गया है ऑयल प्रोटेक्टर। तो इसमें से सही कौन सा है तो वो आपको कमेंट करना। तो जल्दी से कमेंट करके बताइए इसका राइट आंसर कौन सा होगा चार ऑप्शन में से। जितने भी साथी हमारे वीडियो देख रहे हैं सभी कमेंट करेंगे इसका राइट आंसर कौन सा होगा। तो काफ़ी स्टूडेंट्स का राइट आंसर कमेंट भी कर रहे हैं, जो भी स्टूडेंट बी कर रहा है उनका राइट आंसर हो जाएगा क्या होगा हमारा हाई प्रेशर कंट्रोल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या होगा हाई प्रेशर कंट्रोल इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन में देखिए क्वेश्चन में दिया गया 24 घंटे एसी का जो काम मापदंडों को लिखने के लिए किस दस्तावेज का प्रयोग किया जाता है। तो किसका उपयोग करेंगे, देखिए ऑप्शन ए दिया गया है लॉन्ग शीट दिया गया, ऑप्शन बी दिया गया ट्रिप शीट दिया गया, ऑप्शन सी दिया गया नोट शीट दिया गया, ऑप्शन डी आपका दिया गया प्लेन शीट। तो आपको इसमें से सही कमेंट करके बताना कौन सा सही होना चाहिए। तो काफ़ी स्टूडेंट्स का राइट आंसर कमेंट भी करने लगे हैं, तो सभी कमेंट करें और वीडियो को शेयर जरूर कर दें अपने स्टडी ग्रुप में। ये हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि जब हम आपके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं तो आपका फ़र्ज़ बनता है वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने स्टडी ग्रुप में ज़रूर शेयर करें। तो जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो काफ़ी स्टूडेंट्स का राइट आंसर कर रहे हैं ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर होगा, यानी हमारा क्या होगा लॉन्ग सीट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या होगा लॉन्ग सीट इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन में दिया गया कि मल्टी ड्राइव बेल्ट वाले ब्लोवर यूनिट एक बेल्ट ढीली होने पर क्या उपाय करना चाहिए। तो क्या उपाय करेंगे, देखिए ऑप्शन ए दिया गया है कि ड्राइव पुली को सीधा करना, ऑप्शन आपका बी दिया गया है ड्राइविंग पुली को एलाइन करना चाहिए, ऑप्शन सी आपका दिया गया उस एक ढीली बेल्ट को हटा देना चाहिए, ऑप्शन डी दिया गया सारा बेल्ट सेट बदलना चाहिए। तो इसमें से सही कौन सा ये आपको कमेंट करके बताना। तो सभी साथी कमेंट करेंगे इसका राइट आंसर कौन सा होना चाहिए चार ऑप्शन में से। जितने भी साथी हमारे वीडियो देख रहे हैं सभी कमेंट करते चलें, क्योंकि एग्ज़ाम सभी का है किसी एक का नहीं है, इसलिए आप सभी कमेंट करें। चाहे गलत हो जाएगा तो आप सुधार लेंगे, मैं यहाँ पर सही आपको राइट आंसर बता देता हूँ, इसलिए आप कमेंट जरूर किया करें। तो जो भी साथी इसका राइट आंसर कर रहे हैं ऑप्शन नंबर डी पर जा रहे हैं उनका राइट आंसर हो जाएगा क्या होगा सारा बेल्ट सेट बदलना चाहिए, बदल देना चाहिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आपकी स्क्रीन पर आ चुका, क्वेश्चन को समझिएगा। क्वेश्चन में दिया गया कौन सा RAC सिस्टम, यहाँ पर दिया गया RAC सिस्टम जो सेंट्रलाइज्ड एयर कंडीशनिंग से संबंधित है। तो कौन सा संबंधित है ये बताना। देखिए ऑप्शन ए दिया गया स्लिप लिट AC दिया गया, ऑप्शन बी दिया गया है विंडोज AC दिया गया, ऑप्शन सी आपका दिया गया कैसेट AC दिया गया, ऑप्शन डी आपका दिया गया चिलर प्लांट AC। तो इसमें से सही कौन सा ये आपको बताना है। तो कमेंट करके बताइए इसका राइट आंसर कौन सा होगा चार ऑप्शन में से। जितने भी साथी हमारे वीडियो देख रहे हैं सभी कमेंट करेंगे इसका राइट आंसर।
तो काफ़ी साथी इसका राइट आंसर भी कर रहे हैं। जो भी साथी ऑप्शन नंबर डी कर रहे हैं उनका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इज़ राइट आंसर हो जाएगा। यानी क्या होगा, चिलर प्लांट एसी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, क्वेश्चन को अच्छे से देखिएगा। क्वेश्चन में दिया गया है डक्ट की हवा का कुल दबाव मापने के लिए कौन सा यंत्र इस्तेमाल किया जाता है। तो कौन सा जो यंत्र है जिसका हम इस्तेमाल करेंगे, हाइग्रोमीटर का या फिर वेलोसिटीमीटर का, ऑप्शन आपका सी दिएगा। एनोमोमीटर का ऑप्शन आपका डी दिया गया है। पिटट ट्यूब मैनोमीटर का। आप तो इसमें से सही कमेंट करना, सही आंसर कौन सा होना चाहिए चार ऑप्शन में से। तो सभी साथी कमेंट करेंगे इसका राइट आंसर, जल्दी से बताइए कौन सा राइट आंसर होगा। तो काफ़ी स्टूडेंट्स का राइट आंसर कमेंट भी कर रहे हैं और कुछ गलत भी कर रहे हैं, तो जल्दी से कमेंट करके बताइए इसका राइट आंसर कौन सा होगा। जो भी साथी इसका राइट आंसर कर रहे हैं ऑप्शन नंबर डी उनका राइट आंसर हो जाएगा। यानी क्या होगा हमारा, पिटोट ट्यूब मैनोमीटर इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, क्वेश्चन को देखिए। क्वेश्चन में दिया गया घरेलू एसी तथा औद्योगिक एसी की तुलना की जाए तो क्या विभिन्नता मिलती है। मतलब घरेलू एसी में और जो औद्योगिक क्षेत्र में जो एसी यूज़ की जाती है उसमें क्या भिन्नता पाई जाती है, इसके बारे में पूछा गया। तो देखिए ऑप्शन आपका फर्स्ट दिया गया है ब्लोवर का इस्तेमाल, ऑप्शन बी दिया गया प्लांट रूम अलग से, ऑप्शन सी दिया गया रेफ्रिजरेंट का द्रवीकरण, ऑप्शन आपका डी दिया गया फिल्टर एयर और रेफ्रिजरेंट को। तो आपको बताना होगा इसमें से राइट आंसर कौन सा होगा। चार ऑप्शन में सभी साथी कमेंट करेंगे कौन सा इसमें से सही होना चाहिए। तो जो भी साथी इसका राइट आंसर कर रहे हैं ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर हो जाएगा। यानी क्या होगा, प्लांट रूम अलग से होता है, इसलिए इसमें क्या होता है, डिफरेंट होता है। ठीक है, प्लांट रूम अलग से होता है, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन में दिया गया पानी की नलियों में कौन सा टी सेल और ट्यूब कंडेंसर को डीकॉलिंग की जो प्रक्रिया के लिए इंगित करता है। तो कौन करेगा, देखिए ऑप्शन ए दिया गया 2 डिग्री सेंटीग्रेड, 3 डिग्री सेंटीग्रेड या 4 डिग्री सेंटीग्रेड या 5 डिग्री सेंटीग्रेड। इसमें से आपको कमेंट करना है सही कौन सा होगा। जल्दी से कमेंट करके बताएं सभी साथी इसका राइट आंसर कौन सा होना चाहिए। तो काफ़ी साथी इसका राइट आंसर भी कर रहे हैं। जो साथी कर रहे हैं ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर होगा, यानी 5 डिग्री सेंटीग्रेड इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, आपकी स्क्रीन पर ये रहा, क्वेश्चन को पढ़िएगा। क्वेश्चन में दिया गया है कि सेंट्रल एसी प्लांट में कूलिंग टावर का उद्देश्य क्या। जो सेंट्रल एसी प्लांट होता है उसमें जो कूलिंग टावर जो लगाया जाता है वो किस उद्देश्य के लिए लगाया जाता है, इसके बारे में पूछा गया। क्योंकि दोस्तों ये आपका जो ट्रेड ही पूरा एसी के ऊपर है, रेफ्रिजरेटर के ऊपर है, तो इससे संबंधित आपको क्वेश्चन से ज़्यादा पूछे ही जाने। तो देखिए ऑप्शन ए दिया गया ठंडे पानी को ठंडा करना, ऑप्शन बी दिया गया है रेफ्रिजरेंट के बहाव को बनाए रखना, ऑप्शन सी दिया गया है रेफ्रिजरेंट के द्रव को ठंडा करना, ऑप्शन डी दिया गया है जो हमारा कंडेंसर के पानी को ठंडा करना। तो आपको इसमें से कमेंट करना सही कौन सा होगा, जल्दी से कमेंट करके बताइए इसका राइट आंसर कौन सा होगा। जितने भी साथी हमारे वीडियो देख रहे हैं सभी कमेंट करेंगे इसका राइट आंसर। तो काफ़ी स्टूडेंट्स का राइट आंसर कमेंट भी कर रहे हैं। जो भी साथी कर रहे हैं ऑप्शन नंबर डी कर रहे हैं उनका राइट आंसर हो जाएगा। यानी क्या होगा, जो कंडेंसर के पानी को ठंडा करना इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, आपकी स्क्रीन पर आ चुका, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िएगा। क्वेश्चन में दिया गया कूलिंग टावर, यहाँ पर दिया कूलिंग टावर जो संप को खराब होने से बचाने के लिए रख रखाव कैसे करते हैं। मतलब किस प्रकार रख रखाव करेंगे, मतलब उसको बचाने के लिए, सुरक्षित करने के लिए। तो देखिए ऑप्शन ए दिएगा काई हटाना, ऑप्शन बी दिया पानी की निकासी, ऑप्शन सी है हमारा दिया गया HCl पानी में मिलाना, ऑप्शन डी दिया गया है ब्लीचिंग पाउडर मिलाना। तो इसमें से आपको सही कमेंट करना सही आंसर कौन सा होगा, किस तरह से हम बचा सकते हैं इन चार ऑप्शन में से। जल्दी से कमेंट करिए सभी साथी। जितने भी साथी हमारे वीडियो देख रहे हैं सभी कमेंट करेंगे और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने स्टडी ग्रुप में ज़रूर शेयर करें। ये हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है क्योंकि बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में, क्योंकि 1 घंटा तो हम बनाते हैं, उसके बाद अपलोडिंग में और उसके बाद उसके और भी काम रहते हैं, इसलिए आप वीडियो को सपोर्ट जरूर किया करें। तो जल्दी से बताएं इसका राइट आंसर क्या होगा। तो काफ़ी साथी इसका राइट आंसर कर रहे हैं, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर होगा। यानी हमारा क्या होगा, काई को हटाना, मतलब काई जो लग जाती है उसको हटाने का काम
से हम रख रखाव मतलब सुरक्षित कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन में दिया गया कि वेरिएबल रेफ्रिजरेंट वॉल्यूम में जो होता है PMV इस्तेमाल करते हैं तो इसका पूरा नाम क्या है। PMV का पूरा नाम बताना क्या होगा। तो देखिए ऑप्शंस दिए गए, प्राइम मूवर बॉल्व होगा या पास मॉड्यूलेट बॉल्व होगा, ऑप्शन सी आपका दिया फेस मॉड्यूलेट बॉल्व होगा, ऑप्शन आपका डी दिया गया पल्स मॉड्यूलेटिंग बॉल्व होगा। तो इसमें से सही कौन सा होगा, जिसका फुल फॉर्म PMV का फुल फॉर्म कौन सा, ये आपको कमेंट करके बताना। तो सभी स्टूडेंट बताएंगे इसका राइट आंसर। तो काफ़ी स्टूडेंट्स का राइट आंसर कमेंट भी कर रहे हैं। तो जो भी साथी इसका राइट आंसर कर रहे हैं, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर हो जाएगा। मानी क्या, पी का मतलब होता है पल्स, और आपका एम का जो मतलब होता है मॉड्यूलेटिंग होता है, और बी का मतलब होता है बॉल्व। इसका राइट आंसर आने के ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन में दिया गया है कि VRV सिस्टम में कूलिंग साइकिलिंग के लिए क्या घुमाया जाता है। क्या घुमाएंगे, देखिए ऑप्शन ए दिया पानी को, ठंडी हवा को, ऑप्शन सी हमारा दिया गया है कूल्ड ब्राइन को, ऑप्शन डी दिया गया लिक्विड रेफ्रिजरेंट को। इसमें से सही कौन सा, ये आपको कमेंट करना है। तो जल्दी से कमेंट करके बताइए सभी साथी इसका राइट आंसर कौन सा होगा। तो जो भी साथी इसका राइट आंसर कर रहे हैं, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर होगा, यानी क्या होगा लिक्विड रेफ्रिजरेंट इसका करेक्ट आंसर होगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, क्वेश्चन को देखिएगा। क्वेश्चन में दिया गया है कि HVAC की फुल फॉर्म क्या है। इसका फुल फॉर्म पूछा गया है HVAC का। तो देखिए ऑप्शन ए दिया गया है, ऑप्शन बी दिया गया है, ऑप्शन सी दिया गया, ऑप्शन डी दिया। मैं आपको देता हूँ 5 सेकेंड, तो अच्छे से पढ़िए और हमें कमेंट करके बताइए कि HVAC का फुल फॉर्म कौन सा सही होगा। तो सभी साथी कमेंट करते चलें इसका राइट आंसर कौन सा होना चाहिए। तो काफ़ी स्टूडेंट्स का राइट आंसर कमेंट भी कर रहे हैं, तो जल्दी से कमेंट करके बताइए इसका राइट आंसर। तो जो भी साथी इसका राइट आंसर कर रहे हैं, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी क्या होगा, एच का मतलब होता है हीटिंग और वी का मतलब होता है यहाँ पर सॉरी दोस्तों, आपको मैं दोबारा बता देता हूँ। यहाँ पर जो HVAC का जो फुल फॉर्म है, ये हमारा दिया गया है हीटिंग वेंटिलेशन एंड एयर कंडीशनिंग, इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्षमा चाहता हूँ, थोड़ा सा अटबेटा नाम था, मैंने आपको थोड़ा डाउट हो गया था, इसलिए इसका जो राइट आंसर है हमारा हीटिंग जो वेंटिलेशन एंड एयर कंडीशनिंग, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं आपकी स्क्रीन पर। ये रहा, क्वेश्चन में दिया गया है कि VRV सिस्टम का क्या लाभ है। तो इसका सिस्टम का लाभ पूछा गया, क्या लाभ होगा। देखिए ऑप्शन ए दिया गया साइज में बड़ा होना, ऑप्शन बी दिया गया बहुत ज़्यादा कंट्रोल्स है, ऑप्शन सी दिया गया बिजली की बचत, ऑप्शन डी दिया गया गैस की बचत। इसमें से सही कौन सा, ये आपको कमेंट करके बताना है। तो सभी साथी कमेंट करें इसका राइट आंसर कौन सा होगा। तो काफ़ी साथी इसका राइट आंसर भी कर रहे हैं। तो जो भी साथी इसका राइट आंसर कर रहे हैं, ऑप्शन नंबर सी उनका राइट आंसर हो जाएगा। यानी हमारा क्या होगा एनर्जी सेविंग, यानी क्या बिजली की बचत, इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आपकी स्क्रीन पर। आज क्वेश्चन में दिया गया है कि हीट पंप की हीटिंग साइकिल के दौरान इंडोर यूनिट किसकी तरह काम करता है। तो किसकी तरह काम करता है, देखिए ऑप्शन ए दिया गया है कंडेंसर की तरह, ऑप्शन बी दिया गया है एवापोरेटर की तरह, ऑप्शन सी दिया गया एक्सपेंशन वाल्व की तरह, ऑप्शन डी आपका दिया गया है इलेक्ट्रिकल हीटर की तरह। तो जल्दी से कमेंट करें इसका राइट आंसर कौन सा होगा। अगर आपने निमी पैटर्न को अच्छे से पढ़ रखा है तो आप आसानी से इसका राइट आंसर कमेंट कर सकते हैं। तो सभी साथी जल्दी से कमेंट करके बताइए इसका राइट आंसर कौन सा होगा। तो जो भी साथी इसका राइट आंसर कर रहे हैं, ऑप्शन नंबर ए उनका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी क्या होगा कंडेंसर इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अच्छे से याद करना, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर गिरा, क्वेश्चन को देखिए। क्वेश्चन में दिया गया गैस चार्जिंग से पहले सिस्टम को वैक्यूम करने का उद्देश्य क्या, मतलब गैस को चार्जिंग करने से पहले सिस्टम को वैक्यूम करने का उद्देश्य क्या है, इसके बारे में पूछा गया। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शंस आपके दिए गए हैं। ऑप्शन ए दिया गया है
कि तेल के कण बाहर निकालना, ऑप्शन बी दिया गया है कि गैस चार्ज करना, ऑप्शन सी दिया गया गैस को निकालना, ऑप्शन डी दिया गया नॉन कोड्स एबल गैस और नमी निकालना। तो इसमें से जल्दी से कमेंट करिए सभी साथी, इसका राइट आंसर कौन सा होगा चार ऑप्शन में से। जितने भी साथी हमारे वीडियो देख रहे हैं सभी कमेंट करेंगे इसका राइट आंसर, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने स्टडी ग्रुप में ज़रूर शेयर करें। तो जल्दी से बताएं इसका राइट आंसर क्या होगा। तो जो भी साथी इसका राइट आंसर कर रहे हैं हमारा 160 का ऑप्शन नंबर सी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, यानी क्या होगा यहाँ पर नॉन कोड्स एबल गैस और नमी निकालना इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, आपके स्क्रीन पर ये रहा। क्वेश्चन में दिया गया है कि एसी प्लांट में ठंडे पानी को घुमाने के लिए किस प्रकार के पंप का प्रयोग किया जाता है। तो कौन से पंप का करेंगे, देखिए ऑप्शन ए दिया गया गियर टाइप, ऑप्शन बी है स्क्रू टाइप, ऑप्शन सी दिया गया रोटरी टाइप, ऑप्शन डी दिया गया सेंट्रीफ्यूगल टाइप। तो इसमें से सही कौन सा पंप होगा ये आपको कमेंट करना है। तो सभी साथी जल्दी से बताएंगे इसका राइट आंसर कौन सा होना चाहिए। तो काफ़ी साथी इसका राइट आंसर कमेंट भी कर रहे हैं। जो साथी इसका राइट आंसर कर रहे हैं ऑप्शन नंबर डी कर रहे हैं उनका राइट हो जाएगा, यानी किस पंप का यूज़ करेंगे, सेंट्रीफ्यूगल पंप का यूज़ करेंगे। ऑप्शन नंबर डी इज़ राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका, क्वेश्चन को देखिए। क्वेश्चन में दिया गया ब्राइन घोल का घनत्व मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है। तो कौन से यंत्र का यूज़ करें, देखिए एक ये दिया गया है लैक्टोमीटर, ऑप्शन बी दिया गया हाइड्रोमीटर दिया गया, ऑप्शन सी दिया गया हाईग्रोमीटर दिया गया, ऑप्शन डी है थर्मोमीटर दिया गया। तो इसमें से सही कौन सा यंत्र है उसका यूज़ करेंगे, तो आपको इसमें से कमेंट करके बताना है उस सही यंत्र का नाम। तो जल्दी से कमेंट करिए इसका राइट आंसर कौन सा होना चाहिए। तो काफ़ी स्टूडेंट्स का राइट आंसर कर रहे हैं ऑप्शन नंबर बी इज़ राइट आंसर हो जाएगा, यानी किसका यूज़ करेंगे यहाँ पर हाइड्रोमीटर का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, क्वेश्चन को देखिए। क्वेश्चन में दिया गया कूलिंग टावर की दक्षता मापने का फार्मूला पूछा गया है। यहाँ पर देखिए ऑप्शन ए दिया गया है, ऑप्शन बी है, ऑप्शन सी है, ऑप्शन डी है। तो सही फार्मूला कौन सा है जो कूलिंग टावर की दक्षता को मापेगा ये आपको कमेंट करना। तो जल्दी से कमेंट करके बताइए इसका राइट आंसर कौन सा होगा चार ऑप्शन में से। तो काफ़ी साथी इसका राइट आंसर कर रहे हैं, हमारा ऑप्शन नंबर सी इज़ राइट आंसर हो जाएगा, यानी सी करेक्ट आंसर, यानी वो रेंज बटा रेंज प्लस अप्रोच इंटू 100। ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आपका आ चुका है। क्वेश्चन में दिया गया है स्टैटिक प्रेशर का क्या मतलब है। स्टैटिक जो प्रेशर होता है इसका मतलब क्या है इसके बारे में पूछा गया। ऑप्शन ए दिया गया कि मूविंग एयर प्रेशर दिया गया, ऑप्शन बी हमारा दिया गया यहाँ पर एम्बिएंट एयर प्रेशर दिया गया, ऑप्शन सी आपका दिया गया हवा का फैला हुआ प्रेशर दिया गया, ऑप्शन डी आपका दिया डक्ट में हवा का स्तर प्रेशर। तो इसमें से सही कौन सा ये आपको कमेंट करना है। तो स्टैटिक प्रेशर का मतलब जल्दी से कमेंट करें, सभी साथी कमेंट करेंगे इसका राइट आंसर कौन सा होना चाहिए चार ऑप्शन में से। जितने भी साथी हमारे वीडियो देख रहे हैं सभी कमेंट करके बताएंगे इसका राइट आंसर कौन सा होगा। तो काफ़ी स्टूडेंट्स का राइट आंसर कर रहे हैं ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर होगा, यानी क्या होगा डक्ट में हवा का स्थिर प्रेशर इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ जाओ। क्वेश्चन में दिया गया है यहाँ पर देखिए PUF की कौन सी मोटाई में थर्मल चालकता सबसे कम है। तो किस में होती है, 1 इंच में, 2 इंच में, 4 इंच में या 3 इंच में। तो आप इसमें से कमेंट करिए सभी साथी कौन सा राइट आंसर होगा चार ऑप्शन में से। सभी साथी कमेंट करेंगे इसका राइट आंसर। तो काफ़ी स्टूडेंट्स का राइट आंसर कर रहे हैं ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर होगा, यानी कितना 4 इंच इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन आ चुका है। क्वेश्चन में दिया गया विज्ञान की कौन सी शाखा हवा के गुणों से संबंधित है। तो कौन सी है, देखिए ऑप्शन है ज्योमेट्री दिया गया है, ऑप्शन आपका बी दिया गया ऑडियोमिस्ट्री दिया गया, ऑप्शन सी आपका दिया साइक्रोमिस्ट्री दिया गया, ऑप्शन डी दिया गया हमारा ट्रिग्नोमेट्री दिया गया है। तो इसमें से सही कौन सा ये आपको कमेंट करना है कि विज्ञान की कौन सी शाखा हवा के गुणों से संबंधित है। तो ये तो आप आसानी से कमेंट करके बता सकते हैं। तो सभी स्टूडेंट कमेंट करेंगे इसका राइट आंसर कौन सा होना चाहिए। तो काफ़ी साथी इसका राइट आंसर कर रहे हैं ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर होगा, यानी क्या होगा साइक्रोमेट्री इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन, ये आपका थ्योरी का लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन में दिया गया है कि चिल्लर
एसी प्लांट में मोटर्स के लिए किस प्रकार के स्टार्टर का उपयोग किया जाता है? देखिए ऑप्शन ए दिया मैग्नेटिक, ऑप्शन बी दिया गया है हाइड्रोलिक, ऑप्शन आपका सी दिया गया है पेनीमेट्रिक, ऑप्शन आपका डी दिया गया है यहाँ पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। तो इसमें से सही कौन सा जो यूज़ करेंगे स्टार्टर का, आपको ये कमेंट करके बताना है। तो जल्दी से कमेंट करिए सभी साथी, इसका राइट आंसर कौन सा होना चाहिए। तो काफ़ी स्टूडेंट्स का राइट आंसर कर रहे हैं, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर होगा, यानी क्या होगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इसका करेक्ट आंसर होगा। तो दोस्तों ये हमारे थ्योरी के 38 क्वेश्चन थे, पूरे कंप्लीट हुए। बाकी आपको यहाँ पर WCS और ED और ES एम्प्लॉयबिलिटी इसी के पूरे क्वेश्चन से देखने के लिए मिलेंगे, आप उनको विधिवत तरीके से अच्छे से देखना। तो हम चलते हैं सीधे उन क्वेश्चनों को देखते हैं, और वीडियो के एंड में आप अपना स्कोर जरूर बताना कि 75 में से आपका कितना स्कोर हुआ है। तो आशा करता हूँ वीडियो का एंड तक बिल्कुल अच्छे से देखेंगे और कमेंट करके बताएंगे। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। चलिए साथियों बताइए, वर्कशॉप के क्वेश्चन हैं 6। बताइए फटाफट। घर्षण का नियम कौन सा है? घर्षण बल संपर्क सतहों के क्षेत्र और आकार पर स्वतंत्र है। घर्षण बल सामान्य प्रक्रिया के विपरीत अनुपातिक होता है। घर्षण बल गति की एक ही दिशा में कार्य करता है। या फिर घर्षण बल संपर्क सतह की प्रकृति पर निर्भर नहीं है। बताइए, सभी लोग कमेंट करेंगे और कॉपी में लिखते चलना है, ठीक है। 6 क्वेश्चन लिख लेना फटाक से, 1 से लेकर 6 तक। हाँ बिल्कुल सही, ए ऑप्शन वाले सभी सही हो जाएंगे। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। चलें आगे, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं। ये रहा क्वेश्चन, बताइए जल्दी से इसका कमेंट करके आंसर। किसी गोले का गुरुत्व केंद्र क्या है? क्या होता है? केंद्र में, परिधि में, व्यास में, त्रिज्या में। बताइए, सभी लोग कमेंट करेंगे फटाफट। किसी गोले का गुरुत्व केंद्र कहाँ होता है बताइए। 1 मिनट, बताइए, कमेंट करिए फटाफट, करिए जल्दी से कमेंट करिए। हाँ बहुत बढ़िया, कमेंट करके आंसर भी दे दिया केंद्र में। जितने लोगों ने ए आंसर लगाया है बिल्कुल आपका सही आंसर माना जाएगा। चलिए बताइए, घर्षण के गुणांक को निरूपित करने के लिए किस प्रतीक का उपयोग किया जाता है? बताइए, अल्फा, म्यू, बीटा, गामा। बताइए फटाफट कमेंट करिए जल्दी से, कमेंट करेंगे जल्दी से सभी लोग, कितना होगा इसका सही आंसर। ए बी सी डी कौन सा होगा सही? तो जितने भी ट्रेनिंग हमारे हैं जो लगा रहे हैं बी आंसर म्यू, बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा। इसमें कोई भी दोहराने वाली बात नहीं। 6 क्वेश्चन है, 6 में से 6 करके आना आपको, एक भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है आपको। समझ गए मेरी बात को? चलिए बहुत शानदार। अपने चाहने वालों को शेयर कर देना एक बार, ठीक है, इतनी मेहनत के लिए। ये क्वेश्चन हो चुका है हमारा। वृत्त की परिधि का सूत्र क्या होता है? बताइए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। बताइए सभी लोग। पाई आर स्क्वायर, पाई आर डी स्क्वायर अपॉन 4, 2 पाई आर या फिर पाई आर। बताओ फटाफट कमेंट कर दो ईमानदारी से भाई, मेरे सभी ट्रेनिंग, मेरे जानदार, मेरे शेर, मेरे बहादुर, कमेंट कर दो मेरे। बहुत बढ़िया, सी आंसर। एकदम हमारे शेर जावाज एकदम लगे पड़े हैं सी आंसर लगाने। बहुत बढ़िया, सी आंसर लगाने वाले सभी शेर हमारे सही आंसर लगा रहे हैं। चलिए आगे चलते हैं, शेरों बहादुर। ये रहा क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है। ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है, क्या होता है बताइए, बता दीजिए। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कहाँ है? ए में। और यहीं पर अगर एग्ज़ाम में पूछ लिया ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab। समझ गए मेरी बात को? अगर एग्जाम में 2 क्वेश्चन है, दोनों याद, आप दोनों सूत्र याद रखना। अगर आपको नहीं पता था तो मैंने आपको बता दिया। ए प्लस बी का होल स्क्वायर पूछे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ए माइनस बी का होल स्क्वायर पूछे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आगे क्वेश्चन देख लेते हैं हम इसी के साथ। वर्कशॉप कैलकुलेशन का लास्ट क्वेश्चन, विकृति का मात्रक क्या होता है? बताओ। विकृति का मात्रक होता है तो हम कहेंगे नहीं होता है,
हमेशा याद रखना, विकृति एक विमाहीन है। ठीक है, तो राइट ऑप्शन इसका डी आंसर सही आंसर हो जाएगा। जितने भी लोग वर्क्स ऑफ कैलिब्रेशन का डी आंसर लगा रहे हैं, बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो डी आंसर सही हो जाएगा। अब हम देखते हैं क्या, इंजीनियरिंग ड्राइंग देखते हैं आगे। यहाँ से आपके ईडी के क्वेश्चन 6 क्वेश्चन स्टार्ट हो चुके हैं। आपको देखिए स्क्रीन पर आपके सामने एक डायग्राम दिया गया है। तो इस डायग्राम को आपको यहाँ देखिए क्या दिया गया है, इसमें अच्छे से देखिए। एक डायग्राम है, इसमें आपको प्लस यहाँ पर इस तरह का एक प्लस दिया गया और एक माइनस दिया गया। तो ये किसका सिंबल, ये आपको बताना कि अर्थिंग का है, बैटरी का है, सेल का है, ये नेगेटिव या पॉजिटिव है। तो सभी साथी कमेंट करेंगे इसका राइट आंसर कौन सा होना चाहिए। तो जितने भी साथी हमारे वीडियो देख रहे सभी कमेंट करेंगे इसका राइट आंसर कौन सा होना चाहिए। तो काफ़ी साथी इसका राइट आंसर कर रहे हैं। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर होगा, यानी ये किसका सिंबल है, ये बैटरी का सिंबल है। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आपकी स्क्रीन पर, ये रहा। क्वेश्चन में दिया गया है नीचे दिए गए विद्युत संकेतों और प्रतीकों को पढ़ें। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन से दिए गए, आपको ए दिया गया यहाँ पर सॉकेट पिन 2 पिन का दिया गया और 3 पिन का दिया गया, और यहाँ पर हिंदी में इसी प्रकार दिया गया, आप यहाँ देख सकते हैं। ऑप्शन आपका बी दिया गया है 3 पिन सीलिंग रोज और 2 पिन और 3 पिन का दिया गया। ऑप्शन आपका सी दिया गया है, यहाँ पर 2 तरफा स्विच दिया गया। ऑप्शन आपका डी दिया गया लैंप दिया गया। तो कमेंट करके बताइए ये दोनों ऑप्शंस में से, मतलब ये डायग्राम दिया गया इसमें से सही कौन सा होगा ऑप्शन करेक्ट। तो सभी साथी कमेंट करेंगे इसका राइट आंसर। जितने भी हमारे स्टूडेंट वीडियो देख रहे हैं सभी कमेंट करके बताएंगे इसका राइट आंसर कौन सा होना चाहिए। अगर आपने इन स्विचों के बारे में अगर पढ़ा है, थोड़ा सा अगर चित्र देखे हैं तो आसानी से बता सकते हैं। तो जो भी साथी इसका राइट आंसर कर रहे हैं, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर होगा, यानी क्या होगा, ये हमारा क्या होगा 2 पिन होगा और ये हमारा 3 पिन सीलिंग रोज होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आपकी स्क्रीन पर, ये रहा। क्वेश्चन में दिया गया प्लेट अर्थिंग में प्रयुक्त अर्थ इलेक्ट्रोड एक है। तो क्या होगा, प्लेट होता है, पाइप होता है, या रोड होता है, या ग्रिड होता है। तो जल्दी से बताइए सभी साथी इसका राइट आंसर कौन सा होना चाहिए। जितने भी साथी हमारे स्टूडेंट वीडियो देखो सभी कमेंट करेंगे इसका राइट आंसर। तो जो भी साथी इसका राइट आंसर करेंगे, ऑप्शन नंबर ए उनका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी हमारा क्या प्लेट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आपकी स्क्रीन पर, ये रहा। क्वेश्चन में दिया गया है दिए गए विद्युत घटक का क्या नाम। जैसे आपके सामने एक डायग्राम दिया गया, इस घटक का नाम बताना है कि प्रेरित्र है, ऑप्शन बी हमारा प्रतिरोधी है, ऑप्शन सी हमारा कैपेसिटर दिया गया, ऑप्शन डी दिया गया ट्रांसफार्मर। तो उसमें से सही कौन सा आपको कमेंट करके बताना है। तो जो भी साथी हमारा वीडियो देख रहे हैं सभी कमेंट करेंगे। जितने भी स्टूडेंट लाइव हैं कमेंट करके बताएं इसका राइट आंसर कौन सा होगा। तो जो भी साथी इसका राइट आंसर कर रहे हैं, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर होगा, यानी हमारा क्या है इसको ये होगा इंडिकेटर, इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आपकी स्क्रीन पर, ये रहा। क्वेश्चन में दिया गया प्लेट अर्थिंग में प्रयुक्त जो सामग्री है, तो वो कौन सी सामग्री को यूज़ करते हैं इसके बारे में, चारकोल, नमक, या फिर GI तार। ऑप्शन डी दिया गया है उपयुक्त सभी। तो इसमें से कौन सा सही होगा। तो सभी साथी बताएंगे इसका राइट आंसर कौन सा होना चाहिए। जितने भी स्टूडेंट वीडियो देख रहे हैं सभी कमेंट करेंगे। तो जो भी साथी इसका राइट आंसर कर रहे हैं, हमारा ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर होगा, यानी उपरोक्त सभी का यूज़ हम क्या करते हैं अर्थिंग में करते हैं। अगर आपने आसानी से पढ़ा होगा कि अर्थिंग में क्या क्या यूज़ करते हैं तो आराम से बता सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, ये रहा। क्वेश्चन को देखिए। क्वेश्चन में दिया गया वायरिंग में हरे तार का संकेत करते हैं। जो हाउस वायरिंग में जो होता है हरे तार का जो संकेत किसकी तरफ होता है, न्यूट्रल, फेज, या अर्थ, या फिर उपरोक्त में से सभी। तो बताइए कमेंट करके इसका राइट आंसर कौन सा होगा। तो सभी साथी कमेंट करेंगे इसका राइट आंसर। जितने भी हमारे स्टूडेंट वीडियो देख रहे हैं सभी कमेंट करके बताएंगे। तो जो भी साथी इसका राइट आंसर कर रहे हैं, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर है, यानी किसको डिनोट करता है, ये अर्थ को डिनोट करता है, हरे रंग का तार। ठीक है, तो दोस्तों ये हमारे इंजीनियरिंग ड्राइंग के 6 क्वेश्चन कंप्लीट हुए, और बाकी आपको विधिवत तरीके से आपको एम्प्लॉयबिलिटी स्किल की देखना। तो आशा करता हूँ वीडियो को अच्छे से पूरा एंड तक वॉच जरूर करेंगे, और वीडियो को शेयर जरूर करना अपने स्टडी ग्रुप में। चलिए एम्प्लॉयबिलिटी स्किल स्टार्ट करते हैं। मॉक टेस्ट 25 क्वेश्चन है, और ईमानदारी से पूरा कमेंट करना अच्छे से, और साथ देना आप लोगों को। ठीक है, और वीडियो को शेयर भी कर देना आखिरी में। चलिए कारखाना अधिनियम ... में पेश किया गया था। कब पेश किया गया था बताइए, 1948, 1956, 1949, 1980। सभी लोग कमेंट करेंगे फटाफट इसका सही आंसर क्या होगा। देखते हैं कितने लोग इसका सही आंसर दे देंगे। चलिए कमेंट करेंगे सभी लोग, बहुत बढ़िया। काफ़ी लोगों ने इसका आंसर दे दिया 1948 में। सही है आंसर, कोई दिक्कत नहीं। एक क्वेश्चन आपका सही हुआ। आगे बढ़ते हैं। चलिए देखते हैं आगे क्वेश्चन कौन सा आप गलत करोगे।
पीपीई का फुल फॉर्म बताना है, चलिए कमेंट करिए। पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, पर्सनल प्रोटेक्टिव और पर्सनल, अच्छा प्रोडक्टिव है इसमें, प्रोटेक्टिव है। देख लिया, थोड़ा सा कंफ्यूज आपको दिखा दूँ, इस वाली स्पेलिंग में देख लो और इस वाली में, एग्ज़ाम में टिप जाओगे। हमें क्या लगाना, पर्सनल प्रोडक्टिव नहीं लगाना, ठीक है। तो बी आंसर इसका सही हो जाएगा। सोच समझ के आंसर करना है मेरे दोस्त। देखो अब मैं आपको बता दूँ, अब सी वाला और डी वाले में क्या है, इक्विपमेंट, इसमें इंजन है, तो हमें इंजन नहीं लगाना, हमें इक्विपमेंट लगाना है, ठीक है। तो इसलिए कौन सा सही हो जाएगा, बी आंसर सही है, बी आंसर सही है। थोड़ा सा टिप जाओगे, मैं फिर कह रहा हूँ, ए और बी में से बंदा 100% टिप जाएगा अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए। तो हमेशा याद रखना, प्रोडक्टिव स्पेलिंग देखना, क्या देखना है, प्रोडक्टिव नहीं प्रोटेक्टिव देखना है, ठीक है, टेक्टिव। तो बी आंसर इसका सही हो जाएगा, ठीक। काफ़ी लोग इसका गलत भी आंसर दिए थे, लेकिन सही आंसर जो हो जाएगा बी आंसर, ठीक है। और एग्ज़ाम में भी, जो एग्ज़ाम हुई थी ना 2022 में, उसमें भी काफ़ी लोग ये क्वेश्चन गलत करके आए थे, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। तो आपका ये क्वेश्चन सही हुआ होगा, उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपने सही किया होगा। आगे देखते हैं। हाथों को कटने, जलने या हानिकारक तरल पदार्थ से बचाने के लिए क्या करते हैं, बताओ। काले चश्मे पहनेंगे, दस्ताने, कान प्लग, हेलमेट, सीधी सी बात है। हाथ में क्या पहनते हैं, दस्ताने, के कान में प्लग लगा लेंगे उससे बच जाओगे क्या, नहीं मेरे प्यारे, नहीं नहीं मेरे शेर बहादुर, नहीं। बी आंसर सही हो जाएगा। चलिए मेरे बहादुर, मेरे शेर, चलिए बढ़ते चलिए, रसगुल्ला खाते चलिए। आगे क्वेश्चन ये रहा, ISO अर्थ पूछा है इसका, क्या होता है ISO का। अब जो पढ़ा होगा अच्छे से वो इसका ज़रूर लगा देगा, कंफ्यूज करने वाले इतने मीनिंग है इसमें बहुत ज़्यादा। तो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन कहाँ पर है, कहाँ पर है, डी आंसर में है। देखा, उड़ा दोगे। 4 क्वेश्चन आपको मिलेंगे फुल फॉर्म से रिलेटेड, 4, और ये 2 में से एक तो आपके एग्ज़ाम में आएगी, क्योंकि ये कंफ्यूज करने वाली है, नंबर काटने वाली है। अगर आप थोड़े से चालाक हो गए ना, तो इस क्वेश्चन को आप आसानी से कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो, कर सकते हो। चलें साथियों आगे, चलिए आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। क्वेश्चन ये रहा, BIS का मतलब क्या, देखा क्या बोला मैंने, बहुत अच्छे, बताइए जल्दी से। ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स या ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टेटस या फिर ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स, बताइए बोर्ड ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, कितना कंफ्यूज करने वाला है। हमें नहीं लगता कोई इसका सही आंसर करेगा, कमेंट। हाँ बिल्कुल सही, ए आंसर एकदम सही हो जाएगा, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स, ए आंसर सही हो जाएगा, ठीक है। ए आंसर वाले हमारे सभी साथी सही हो जाएंगे, जिन लोगों ने भी ए आंसर दिया है। चलिए साथियों आगे लेके चलते हैं। एक प्रोटोटाइप क्या है, एक प्रोटोटाइप क्या है वो हमें बताना है। बताओ भैया क्या है, व्यापार विचार है, व्यवसाय योजना में उत्पाद सेवा टाइप करना, उत्पाद सेवा बेचना, या फिर किसी उत्पाद सेवा का पहला संस्करण। बहुत सही, डी आंसर। कितने लोगों ने डी आंसर लगाया था, कितने लोगों ने डी आंसर लगाया, तो उन लोगों का ये क्वेश्चन सही माना जाएगा। चले आगे चलते हैं। बताओ, गलत संचार डॉट डॉट को जन्म दे सकता है, संबंध बनाएं, गलत फहमी पैदा करें, सफल योजना, प्रभावी परिणाम देखें। सी या फिर बी या डी, बताओ बी या डी। तो हम बोलेंगे गलत फहमी पैदा करेंगे और कुछ नहीं करेंगे, सिर्फ और सिर्फ गलत फहमी। यानी कि अगर हम किसी के प्रति लड़ाई का बोल दें कि नहीं, गलत फहमी संचार मतलब हम बोल दें कि भाई तुम्हारे बारे में उसने गाली दी, भले ही उसने नहीं दी हो, तो ये गलत फहमी पैदा हो जाएगी और क्या हो जाएगा, झगड़ा हो जाएगा, ठीक है। चलिए, तो बी आंसर सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। आगे हमारा क्वेश्चन ये रहा, तनाव क्या है, आनंदभूति होगी, तनाव होगा क्या, या आश्चर्य होगी, खुशी होगी, या प्रसन्नता मतलब फीलिंग आएगी अच्छी से, निराशा या निराशा की भावना। बहुत सही,
कितने लोग डी आंसर लगा रहे हैं? डी आंसर वाले सभी साथी सही हो जाएंगे। और कॉपी में तुरंत लिख देना। 25 क्वेश्चन आपने लिखे होंगे 1 से 25 तक, उनके सामने आप लिखते चलना, ठीक है। 75 में जो भी हो गिन के हमें कमेंट भी बताना है। कमेंट में भाई कोई भी कंजूसी नहीं करेगा, क्योंकि वीडियो बनाने बहुत मेहनत लगी, बहुत ज़्यादा, ठीक है। चलिए आगे चलें। आगे क्वेश्चन ये रहा, आदत बनने में कितने दिन लगते हैं? सीधी सी बात है, आदत बनने में 15 दिन, 11, 10 या 21? बहुत बढ़िया, 21 दिन लगते हैं। तो डी आंसर एकदम सही आंसर हो जाएगा। डी आंसर आपका सही हो जाएगा। बहुत बढ़िया। चलिए आगे चलते हैं। उच्च भावनात्मक बुद्धि वाले व्यक्ति के पास डॉट डॉट है बहुत सारे नकारात्मक गुण। भाई जिसके पास उच्च बुद्धि होगी वो क्या नेगेटिव होगा? क्या उसके बाद ईगो होगा, यानी अहंकार हो जाएगा? बहुत सारे पॉजिटिव क्वालिटी होंगी उसके अंदर, या फिर एक ही जॉब नौकरी होगी तो उसके अंदर बहुत सारे सकारात्मक गुण होंगे। सी आंसर सही आंसर हो जाएगा। सी 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 भर दो एकदम कमेंट। सी वाले सभी साथी सही हो जाएंगे, जितने भी लोग सी आंसर लगा रहे हैं। आगे चलते हैं। आगे हमारा क्वेश्चन ये रहा, एक अच्छा आत्म परिचय डॉट डॉट निर्णय लेने में मदद करेगा। बातें करेंगे, चीटिंग करेंगे, हम कह सकते हैं चीटिंग यानी बातें करेंगे, ट्रांसफ़र यानी स्थानांतरण करेंगे, हेयरिंग मतलब भर्ती, फैमिली मतलब परिवार। बताइए आत्म परिचय, बताइए सभी लोग कमेंट करेंगे, वो होता है भर्ती। सी आंसर एकदम सही आंसर होगा। जितने भी लोग इसका सी आंसर लगा रहे हो बिल्कुल आप सही आंसर ठोक रहे हो। बहुत बढ़िया। चले आगे। ये रहा क्वेश्चन, ब्लूटूथ तकनीकी का प्रयोग किया जाता है दूरसंचार में, कंप्यूटर में, हेडफोन जैसे उपयोगिता इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरण या उपयुक्त सभी? तो वो हो जाएगा हमारा क्या? डी आंसर। काफ़ी लोग तो क्वेश्चन पढ़ने से पहले ही आंसर लगा देते हैं। बहुत बढ़िया, आप लोग ऐसी मेहनत करते रहिए। और 75 में से मैं उम्मीद करूँगा मेरे सभी साथी 72-73 नंबर लेके आएंगे क्वेश्चन करके। 70 तो करके आनी है, ठीक है। चले आगे, चलिए आगे चलते हैं। आगे क्वेश्चन ये रहा, एक सुरक्षित वाईफाई क्या है? एक है, वो क्या है बताइए? जो सभी को कनेक्ट करने की अनुमति देता है, लॉगिन करने के लिए एक पासवर्ड हो। बहुत बढ़िया। देखो काफ़ी लोग पहले ही हमें जनता के लिए खुला हो, बिल्कुल गलत हो जाएगा। उपयुक्त में डी तो लगाना ही मत। तो जितने भी लोग इसका बी आंसर लगाए हैं, बी 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 बी, बहुत बढ़िया, सभी का सही आंसर हो जाएगा बी आंसर। चलें आगे चलते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है देखिए, मूवी जेन के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। मूवी जेन के लिए बताइए, मोबाइल डिवाइस के माध्यम से कनेक्ट कर रिमोट कंट्रोल, रिकॉर्डिंग और कैप्चरिंग उपयुक्त में से सभी। डी आंसर। कितने लोग डी आंसर लगाए थे इसका? डी आंसर कितने लोग लगाए थे? बहुत बढ़िया, देखो सभी लोगों का डी आंसर आ रहा है। हाँ बिल्कुल सही, डी आंसर वाले सभी सही हो जाएंगे। चलिए आगे चलते हैं। एक सर्वर डेटा प्रदान करता है, क्या प्रदान करता है बताइए? 55 का बताएंगे सभी लोग। सभी लोग कमेंट करेंगे इसका। 1 मिनट, इसका क्या बताया था मैंने? उपयुक्त में से सभी। हाँ इसका भी यही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 1 मिनट, इसका देख लेते। कंप्यूटर अर्थ क्या है? चलो ये बताओ पहले। हाँ ये बार तो मैंने सही बताया ना आपको। हाँ चलो ये बताओ, मूवी जेन के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, वो क्या किया जा सकता है? उपयुक्त डी, यानी कि उपयुक्त में से सभी का प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। डी सही हो जाएगा, डी। चलिए, एक सर्वर डेटा प्रदान करता है, एक जो सर्वर डेटा वो सभी चीज़ें प्रदान करता है, सीधी सी बात है। तो इसका भी क्या हो जाएगा? उपयुक्त डी हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। बताइए, क्लाउड कंप्यूटिंग का अर्थ है, यह क्या है बताइए? 59 का। तो यह एक अमूर्ति है। ए आंसर सही हो जाएगा, अमूर्ति, ठीक है। ए आंसर सही हो जाएगा 59 का। चलें आगे, चलिए आगे देखते हैं। फेसबुक जीमेल को साझा किए गए फ़ोटो
वीडियो दस्तावेज तक पहुंचाने के लिए हमें क्या करना चाहिए, बताइए क्या करना चाहिए। तो सीधी सी बात है, हम इंटरनेट कनेक्शन के साथ कंप्यूटर या स्मार्टफोन के द्वारा कर सकते हैं। तो सी आंसर सही है। कितने लोगों ने सी आंसर लगाया, सी कितने लोग इसका लगा रहे हैं, सी वाले सभी साथी सही हो जाएंगे। बहुत बढ़िया, चलिए आगे चलते हैं। बताइए क्वेश्चन कमेंट करेंगे फटाफट। कुछ भाषा अनुवाद ऐप्स जिनका उपयोग किया जा सकता है, इन सभी का प्रयोग कर सकते हैं जितने भी दिए हुए हैं, ठीक है। ए बी सी सभी का प्रयोग कर सकते हैं। उपयुक्त में से डी आंसर, कितने लोग डी आंसर लगाए थे इसका। अगर आपने डी आंसर लगाया तो आपका यह क्वेश्चन सही माना जाएगा और कोई भी नंबर इसमें आपका नहीं घटेगा, ठीक है। ये क्वेश्चन आपका सही हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं, आगे देखते हैं क्या है हमारा। बताइए दी प्लम्बर खाली स्थान दी पाइप यस्टरडे, बताइए क्या होगा। बाज रिपेयर्ड होगा, क्योंकि यस्टरडे मतलब बीता हुआ कल, ठीक है। तो डी आंसर इसका भी सही आंसर हो जाएगा। डी आंसर सही हो जाएगा, ठीक है, डी आंसर। चलिए आगे चलते हैं। ये रहा क्वेश्चन। बताइए CTS प्रशिक्षण कितना प्रभावी रहा है, यह वाक्य है। बताइए 4 नंबर का। हाँ, ये क्या है, एक विस्मयात बोधक है। फर्स्ट ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा, ए ऑप्शन। कितने लोग ये ऑप्शन लगा रहे हैं, बहुत बढ़िया, सभी लोगों का ये क्वेश्चन सही माना जाएगा। चलें ट्रेनिंग आगे बढ़े। चलिए ये रहा क्वेश्चन। साक्षात्कार में भाग ले जाने के लिए एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है। कवर लेट, शुरू करना, पत्र छोड़ें या फिर कोई भी नहीं। बताइए, तो वो हो जाएगा रिज्यूम, ठीक है। फिर से शुरू करना। बी आंसर लगा रहे हैं, ये सभी लोग सही है। बी आंसर वाले जितने भी ट्रेनी हमारे ऐसे हैं जो बी आंसर लगा रहे हैं, आपका यह क्वेश्चन सही माना जाएगा। चलें आगे बढ़े। चलिए बताइए, कमेंट करिए। एक खाली स्थान आपके व्यक्तिगत अनुभव, कौशल और शिक्षा के इतिहास का सारांश है। प्रतिक्रिया पत्र, फिर से शुरू करना, कहानी। आंसर दे सकते हो, अभी आपने दिया था रिज्यूम कहाँ पर है, सी आंसर। जितने भी लोग सी आंसर लगा रहे हो, आपका यह क्वेश्चन सही माना जाएगा। बहुत बढ़िया, सी आंसर वाले सभी साथी सही हो जाएंगे। आगे चलते हैं।